मेरे पास पुख्ता सबूत और प्रूफ है, जिसको चाहिए वो ले सकता है कि वो राम सिंह नहीं है, राम भूल राणा है। राम सिंह सिखों की भावनाओं से खेलकर, सिखों के इमोशंस का फायदा उठाकर, सिखों के गुरु श्री राम सिंह सिंगड़ा वाले, जो किसान आंदोलन में शहादत दे गए, शहीद हो गए, सिर्फ वही थे संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वाले। जैसे ही बाबा जी की शहादत हुई तो राम भूल राणा ने अपना नाम राम सिंह रख दिया। अभी राम भूल राणा उर्फ राम सिंह जो भी बने हैं, वो कहते हैं कि मैंने सारी संपत्ति बेच दी आंदोलन के लिए। बिल्कुल झूठ है। सांबली गांव यानी उसी के गांव का व्यक्ति महेंद्र सिंह, उसको 3 से 4 साल पहले ये सारी प्रॉपर्टी 7 से 8 एकड़ बेच चुके थे। अभी कोई ताजा इन्होंने कुछ नहीं करा। काछुआ में एक छोटा सा ढाबा था, चाय का खोखा। उसके बाद एक हथलाना पड़ता है करनाल के पास, वहाँ पे एक ढाबा बनाया गया। ढाबे के बाद कुरुक्षेत्र में हवेली बनाई गई। हवेली के बाद गोल्डन हट के बाद राई में गोल्डन हट, यानी कि हजारों से करोड़ों में तब्दील कैसे हुआ? राम भूल उर्फ राम सिंह राणा। एक भूखी का केस दर्ज है राम भूल राणा के नाम पर। दूसरा 420 का मुकदमा राई में दर्ज है, क्योंकि जो होटल गोल्डन हट है वो ज़मीन एक स्कूल वाले की किराए पे ली गई थी। एक और मैं बात बताती हूँ, चावलों के ट्रक के साथ चोरी की जाती थी। चोरी का मुकदमा भी राम भूल राणा के ऊपर है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ मैं रख सकती हूँ। मेरे पास 8 से 10 रिकॉर्डिंग आई हैं, जिनमें कि राम सिंह राणा उर्फ राम भूल फ़ोन करता है लोगों को कि पैसे भेज दो भाई जी, 4 लाख भेज दो, 3 लाख भेज दो, 2 लाख भेज दो, पैसे भेज दो, यहाँ मैं मर गया, मैंने किसान आंदोलन पे पैसा लगा दिया। एक साइड तो लिखा है स्टिकर पे फ्री आटा, दूसरी साइड लिखा है कि गूगल पे, पेटीएम नंबर। ये सब ये कौन सा बिजनेस है? अब जो नया आडंबर किया वो ये किया कि भाई मेरे होटल के सामने बैरिकेड लगा दिए। आपको मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, उसके साथ साथ आप पूरे जीटी रोड पर जाइए अपना कैमरा लेकर। अकेले राम सिंह राणा के नहीं, बहुत लोगों के होटल के सामने बैरिकेड लगे। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत सुखबीर बादल भी राम सिंह राणा नूं मिल के भरोसा दे चुके ने कि ओह उन्हां दे नाल ने। पर इस दौरान हरियाणा दी साध्वी देवा ठाकुर ने गोल्डन हट दे मालिक राम सिंह राणा ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। उन्हां आख्या कि राम सिंह राणा सिखां दीआं भावनावां नाल खेड रिहा ते उस दा नाम राम सिंह राणा नहीं बल्कि राम भूल राणा है। यही नहीं, उन्हें यह भी आख्या कि उसने किसानी आंदोलन ने अपनी कोई संपत्ति नहीं बेची। मैं जो बोलने जा रही हूँ इसको कर दो और कहने जा रही हूँ वो इतना कड़वा है कि शायद कुछ लोगों के जमीर को और कुछ लोगों के अंदर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिएगा और शेयर करिएगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राम सिंह राणा गोल्डन हट के मालिक की। राम सिंह राणा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। राम सिंह राणा राम भूल से राम सिंह कैसे बने वो मैं बताती हूँ। राम सिंह सिखों की भावनाओं से खेलकर, सिखों के इमोशंस का फायदा उठाकर, सिखों के गुरु श्री राम सिंह सिंगड़ा वाले, जो किसान आंदोलन में शहादत दे गए, शहीद हो गए, सिर्फ वही थे संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वाले। जैसे ही बाबा जी की शहादत हुई तो राम भूल राणा ने अपना नाम राम सिंह रख लिया। मैं दावा करती हूँ मेरे पास पुख्ता सबूत और प्रूफ है, जिसको चाहिए वो ले सकता है कि वो राम सिंह नहीं है, राम भूल राणा है। पहला झूठ। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है
कि वो आडंबर कर रहा है, तकलीफ इस बात की भी नहीं है कि झूठा नाटक कर रहा है, तकलीफ इस बात की भी नहीं है कि लूट रहा है दोनों हाथों से, तकलीफ इस बात की है कि संतों के साथ, संतों के नाम के साथ, संतों के प्रति, सिख धर्म के प्रति मेरी सच्ची आस्था है। मैं कभी ये सहन नहीं कर सकती गुरुओं का अपमान। उन्होंने राम सिंह नाम का इस्तेमाल किया, एक बात। दूसरी बात, अभी राम भूल राणा उर्फ राम सिंह जो अभी बने हैं, वो कहते हैं कि मैंने सारी संपत्ति बेच दी आंदोलन के लिए। बिल्कुल झूठ है। सांबली गांव यानी उसी के गांव का व्यक्ति महेंद्र सिंह, उसको 3 से 4 साल पहले ये सारी प्रॉपर्टी 7 से 8 एकड़ बेच चुके थे। अभी कोई ताजा इन्होंने कुछ नहीं करा। ये भी आप तहसील में जाके वो सारे बयाने सबकी कॉपियां उपलब्ध मैं करवा सकती हूँ, ये भी सत्य है। इससे और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ठीक लगे तो शेयर करते रहिएगा साथ साथ में। ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, भावनाओं से जुड़ा हुआ, विदेशों से बैठे हुए हमारे सिख जो इतनी मोटी फंडिंग भेज रहे हैं लगातार, उनको मैं बताना चाहती हूँ। मेरे पास भी हजारों कॉल आ रहे हैं। अब सुनिए कि सबसे पहले करनाल के पास एक काछुआ जगह पड़ती है। काछुआ में एक छोटा सा ढाबा था, चाय का खोखा। उसके बाद एक हथलाना पड़ता है करनाल के पास, वहां पे एक ढाबा बनाया गया। ढाबे के बाद कुरुक्षेत्रा में हवेली बनाई गई। हवेली के बाद गोल्डन हट, गोल्डन हट के बाद राई में गोल्डन हट। यानी कि हजारों से करोड़ों में तब्दील कैसे हुआ? राम भूल उर्फ राम सिंह राणा। सुनिए, क्योंकि एक भूखी का केस दर्ज है राम भूल राणा के नाम पर। दूसरा 420 का मुकदमा राई में दर्ज है, क्योंकि जो होटल गोल्डन हट है वो जमीन एक स्कूल वाले की किराए पे ली गई थी 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से, जिसका किराया आज तक नहीं दिया गया। उस बंदे ने भी इसके ऊपर केस किया हुआ है 420 का गोल्डन हट के ऊपर। ये गोल्डन हट का मालिक नहीं है। जो राम कुमार त्यागी जी हैं, जिनका गांव वहीं पड़ता है राई के पास, वो सारा पैसा उनका लगा हुआ है। इसके ऊपर 420 चल रही है। एक और मैं बात बताती हूँ, चावलों के ट्रक के साथ चोरी की जाती थी। चोरी का मुकदमा भी राम भूल राणा के ऊपर है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ मैं रख सकती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ विदेशों से फंडिंग की। मेरे पास 8 से 10 रिकॉर्डिंग आई है, जिनमें कि राम सिंह राणा उर्फ राम भूल फोन करता है लोगों को कि पैसे भेज दो भाई जी, 4 लाख भेज दो, 3 लाख भेज दो, 2 लाख भेज दो, पैसे भेज दो, यहाँ मैं मर गया, मैंने किसान आंदोलन पे पैसा लगा दिया। पहली बात, सिख धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा समुदाय है, ऐसे गुरु के पक्के सिख हैं, वो खिलाने वाली कौम है, खाने वाली कौम नहीं है। फिर इसने लिखा आटे के ऊपर फ्री आटा। किसान अन्नदाता, ये किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है, वो खिलाने वाली कौम है, वो स्वाभिमानी कौम है, वो सारी दुनिया का पेट भरने वाले हैं किसान। उनको खिलाने वाला राम भूल होता कौन है? उनको फ्री आटा, एक साइड तो लिखा है स्टिकर पे फ्री आटा, दूसरी साइड लिखा है कि गूगल पे, पेटीएम नंबर, ये सब तो कौन सा बिजनेस है? तीसरी एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि क्या आंदोलन सदा चलेगा? क्या आंदोलन हमेशा चलता रहेगा? क्या आपको मील की जरूरत थी? क्या आपको आटे की चाकी की जरूरत थी? क्या आपका जब दूध, पानी, आटा आपके गोल्डन हट से नहीं चल रहा था, तो उससे पहले जो सिखों के इतने बड़े बड़े लंगर चल रहे थे, वो सब कहां से चल रहे थे? क्या आप रोटी दे रहे थे 6 महीने किसानों को? आपने और आपके साथ कुछ लोग और भी मिले हुए हैं, जिनका फंडिंग में, जिनका आपकी इनकम में बराबर हिस्सेदारी चल रही है। मैं किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसानों के साथ हूं, लेकिन किसानों के साथ, आंदोलन के साथ कोई गद्दारी करे, मैं देवा ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता है कुछ ये मेरे साथ इतना बड़ा आदमी आज फ्रॉड कर इसने अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, और तो और इसने कुछ लोगों को छोड़ा ही नहीं ठगी मारने के अलावा। सबसे अगला जो भविष्य का प्लान है वो ये है, अमेरिका में इनके कुछ रिलेटिव रहते हैं, उनका अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट है। भविष्य में आने वाले समय में राम सिंह राणा यहाँ से प्लान करने वाला है अमेरिका का। तो जैसे देश में पहले बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, विदेशों में पुलिस ढूंढ कर ला नहीं सकती, तो वो बहुत जल्दी इस किसान आंदोलन के नाम पर होने जा रहा है। अब जो नया आडंबर किया वो ये किया
कि भाई मेरे होटल के सामने बैरिकेटर लगा दिए। आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, उसके साथ साथ आप पूरे जीटी रोड पर जाइए अपना कैमरा लेकर। अकेले राम सिंह राणा के नहीं, बहुत लोगों के होटल के सामने बैरिकेड लगे। और हाँ, गोल्डन हट कुरुक्षेत्रा का और राई का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जो कि किसानों के कंधे पर रखकर इसको चलानी पड़े, किसानों को टारगेट करना पड़े। क्योंकि आपका कुरुक्षेत्र होटल का और गोल्डन हट राई का क्या ऐसा संबंध था जो आपने उसके साथ, क्योंकि राई में तो बैरिकेटर नहीं लगाए, अगर लगाए कुरुक्षेत्रा तो आपको पता था आपके दोनों होटल कोई CLU नहीं है, गोल्डन हट कुरुक्षेत्रा की भी, और ट्रांसपोर्ट जोन में है वो, और जो कि अवैध कब्जे हैं। ये सारे विद डॉक्यूमेंट्स, विद प्रूफ, विद सच्चाई के मैं आपको पेश कर सकती हूँ। जिसको भी भारत में, भारत से बाहर चाहिए, वो देवा ठाकुर से संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं जिंदा रही, अगर मुझे इन लोगों से खतरा नहीं हुआ, अगर मैं इसी तरह अड़ी रही, तो मैं आपको सारे सबूत दूंगी। मेरा प्रणाम, नमस्कार। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं और इस सच को समझ पा रहे हैं कि किसानों के नाम पर, आंदोलन के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड, डोनेशन, विदेशों से फंडिंग, आज गोल्डन हट के मालिक जो अपने आप को राम सिंह भी बता रहे हैं, अपना नाम बदल दिया, अपना मतलब कितना इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि सिखों के गुरु संत बाबा राम सिंह सिंगड़ा वालों का नाम अपनाकर एक इतनी बड़ी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, जो कुर्बानी देंगे, शहीदी देंगे अपने किसानों के लिए, अपने गुरु के सिखों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए। उनका नाम मैं किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। आपने बिजनेस कर लिया कोई बात नहीं, आपने फ्रॉड कर लिया कोई बात नहीं, आपने नाटकबाजी कर दी कोई बात नहीं, पर आप सिखों का अपमान ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ TV।